हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के ट्यूटोरियल की। तो दोस्तों, आपने रोज़ को मर्ज करना सीखा होगा। ये चीज़ आपकी समझ में धीरे-धीरे आएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से नहीं आ सकेगी, क्योंकि ये थोड़ी टफ है और थोड़ा-सा ध्यान भी रखना पड़ता है, हमें क्या मर्ज करना है, क्या नहीं मर्ज करना है, ये तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक जस्ट सेकेंड। हाँ, तो ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम सीख नहीं पाएँगे अच्छे से। तो कॉलम स्पैन यानी कॉलम मर्ज करने का हमने तरीका आपको बताया था। इसी तरह रोज़ को मर्ज और हमें ध्यान इसलिए रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत टफ है, ठीक है? तो याद रखना, जभी भी हमें कॉलम मर्ज करने होते हैं, तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, और जब हमें रो मर्ज करनी होती है, तो हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कॉल स्पेन, ठीक है। कॉल स्पेन और रो स्पेन दोनों का हम मर्ज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। आप कोई मार्कशीट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम डाल लीजिए और किसी के उसके बाद सब्जेक्ट डाल लीजिए, सब्जेक्ट के नीचे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। एक टोटल मार्क्स का डाल लीजिए, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, 5 कॉलम होगा यूं करके, मैक्सिमम मिनिमम। मतलब नेम एक बंदे का ले लीजिए, नेम हेडिंग, और एक जो है ले लीजिए सब्जेक्ट के लिए, और एक मैक्सिमम मिनिमम, और टोटल 5 हो गए, और एक परसेंटेज हो गई 6, और एक हो गई क्या, बस इतना ही ले लीजिए। 6 कॉलम, तो 6 कॉलम, और हमें एक बंदे के लिए कम से कम हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, तो हमें 6 कॉलम और 6 सब्जेक्ट है, तो 6 रोज, और एक हमें चाहिए हेडिंग के लिए रोज। तो हमें 7 रोज एंड 6 कॉलम की टेबल चाहिए। क्या चाहिए? 7 रोज एंड 6 कॉलम की टेबल चाहिए। लेकिन हमें रो को मर्ज करना है, तो जाहिर सी बात है, हम दो रो को मर्ज करना चाह रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो हम 7 रोज एंड 6 कॉलम की टेबल बनाएंगे। जो हमने क्या करेंगे कि जो हमने डाला है टोटल मार्क्स वाली जो टोटल मार्क्स वाला जो सेल है, जिसमें हमने टोटल मार्क्स लिखे हैं, लिखेंगे, उसके नीचे आएगा टोटल मार्क्स की टोटल मार्क्स और टोटल मार्क्स वाली, तो आप उसे मर्ज करके देखिएगा, ठीक? यानी हेडर रो से डेटा रोज को, डेटा रो को, डेटा कॉलम, और हेडर रो के हेडर कॉलम, और डेटा कंटेनर को मर्ज करके देखिएगा, तो कुल मिला के 2 रोज का ही मर्ज होगा। समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा, लेकिन 2 दिन और करवाऊंगी तो आ जाएगा। तो पहला हम क्या लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है? एचटीएमएल टैग की जरूरत होती है। किसकी? एचटीएमएल टैग, है ना? नोटपैड में सबसे पहले आप एचटीएमएल टैग लगाओगे, ठीक है। आप टाइटल टैग लगाओगे, एचटीएमएल टैग के बाद सॉरी हेड टैग लगाओगे। तो दोबारा से सुनो, नोटपैड लो, ओपन करो। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे? एचटीएमएल टैग, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग। फिर टाइटल टैग में आप जो भी आपको वेब पेज का टाइटल देना है, टाइटल दे दो। टाइटल टैग क्लोज कर दो, हेड टैग को भी क्लोज कर दो, और फिर उसके बाद एचटीएमएल टैग को नहीं करना है अभी। बॉडी टैग ले लो, कोई एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, दे दो। जब हमने कॉलम को मर्ज किया, तो हमने, जैसे हम कॉलम को मर्ज करेंगे, तो उसमें क्या डालेंगे? पहला हेडिंग लेस H1 ग्रेटर, और यहाँ डालेंगे कॉल स्पेन डालने के बाद लेस स्लैश H1 ग्रेटर। तो फिर हम टेबल टैग लेके कॉलम को मर्ज करके और टेबल बना लेंगे। लेकिन हमें यहाँ रो मर्ज करना सीख रहे हैं हम, एक मैं आपको रो और कॉलम दोनों मर्ज करना बताएंगे, फिक्र मत कीजिए। तो हम यहाँ रोज को मर्ज करना सीख रहे हैं। तो हमने आज क्या करेंगे, हमने दूसरा, पहले तो हमने इसको चार्जिंग हो रही है ना साथ के साथ। तो खैर देखिए, ये हमने जो है क्या है, पहला हमने क्या किया, हेडिंग डाली, तो हमने कॉलम को मर्ज किया है, तो इसलिए कॉल स्पेन डाला है, COLSPAN। लेकिन हमने अब कॉलम को मर्ज कर लिया, एक टेबल बनाई, कॉलम को मर्ज कर लिया। और अब जो हम टेबल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, रो को मर्ज करेंगे। तो हेडिंग लेवल 2 देंगे, लेस H2 ग्रेटर, रो स्पेन ROWSPAN, लेस स्लैश H2 ग्रेटर। अब यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले आप रो का टैग लो, लेस TR ग्रेटर। फिर उसके बाद क्या लो, नहीं, टेबल का टैग लो, लेस स्लैश टेबल ग्रेटर। और फिर आपको कोई अगर एट्रीब्यूट वगैरह कुछ यूज करना है, बॉर्डर वगैरह, तो ग्रेटर को हटा के आप सब यूज कर लो। बॉर्डर टैग मैंने आपको बताई, सेल पैडिंग बताई है, स्टाइल कलर बताया है, फॉन्ट कलर बताया है, सब आप बैकग्राउंड कलर बताया है, आप सब यूज कर सकते हो। फिर ग्रेटर लगा लो। अब मैं क्या करती हूँ, रो का टैग लेती हूँ, लेस TR
ठीक है, लेस टी आर ग्रेटर। और अब जो है मैं हेड उसका भी लेती हूँ यहाँ पर हेडर कॉलम का, लेस टी एच ग्रेटर, ठीक है, लेस टी एच ग्रेटर ये फिर लिया। अब मैं लेती हूँ डेटा कॉलम का, तो पहले लेस टी आर ग्रेटर, अभी मैंने क्या किया, फिर लेस टी एच ग्रेटर, और फिर इसके अंदर मैंने लिया है लेस टी डी ग्रेटर, तीनों को लिया मैंने। और अब मैं क्या करूंगी, लेस टी डी ग्रेटर का जो ग्रेटर है उसको मैं हटा दूंगी और यहाँ लिखूंगी रो स्पेन, ROWSPEN इक्वल टू बराबर का निशान, और फिर कोट करूंगी ओपन, फिर कोलन, कोट कोलन, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं मान लो 2 रोज को मर्ज कर रही हूँ तो 2, नहीं तो 3 को कर रही हूँ तो 3, फिर कोट क्लोज करूंगी और फिर ग्रेटर लगाऊंगी। अब जो आपको ये ग्रेटर लगाया तो अब डेटा कॉलम, डेटा कंटेनर में जो आपको लिखना है, पहले देखिए एक तरह से और समझ लीजिए। जैसे हमने क्या लिया, पहला लेस टेबल ग्रेटर, हमने टेबल टैग का शुरू कर लिया टेबल। अब हमने टेबल में फिर रो का टैग लिया लेस टी आर ग्रेटर, इसको जब पूरा ले लिया, फिर लेस टी एच ग्रेटर, लेस टी एच ग्रेटर करके अब मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए टोटल मार्क्स, मिसाल के तौर पे पहले टोटल मार्क्स लिखे, पहले नहीं लिखते हैं कभी भी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, याद रखना एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। तो टोटल मार्क्स लिखा है ना, वैसे तो टेबल हम एज इट इज बना लेंगे जैसे मैं बताई है हमने आपको बनाना, लेकिन मैं फिलहाल एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो टोटल मार्क्स मैंने लिखा टीएच वाले में टोटल मार्क्स, और अब इसी में शुरू कर लेंगे लेस टीडी ग्रेटर, लेस टीडी ग्रेटर। अब मैंने टोटल मार्क्स के यहाँ नीचे क्या कर दिया है, मैंने मान लिख दिया है 460 और फिर लेस स्लैश टीडी ग्रेटर, ठीक नहीं, एक मिनट दोबारा से समझ लीजिए, समझ नहीं आ रहा होगा। रो टैग को शुरू किया, टेबल टैग के बाद एंटर करके रो टैग को शुरू करने के बाद फिर आप यहाँ पर हेडर टैग को शुरू करेंगे, उसमें आप टोटल मार्क्स डालेंगे, हेडर टैग को क्लोज कर देंगे लेस स्लैश टीएच ग्रेटर। अब आप डेटा टैग के लिए मतलब डेटा कंटेनर खोलोगे लेस टीडी ग्रेटर, और फिर यहाँ पे लिख दोगे 460। अब जो है जो 460 लिखोगे उसका जो ग्रेटर था, अभी 460 मत लिखो, मेरा ये कहना है 460 आप मत लिखो, और अभी इसके ग्रेटर को हटा दो, तो लेस स्लैश टीडी रहने दो, ग्रेटर को हटा दो। अब यहाँ यूज करो पहले रो स्पेन, ROWSPAN इज इक्वल टू, और फिर कोट को ओपन कोलन, और यहाँ पर 2 3 जो भी रोज मर्ज करनी है वो लिखोगे, 2 या 3, कोट क्लोज करोगे। और अब यहाँ लिखो 460, ये कहना चाह रही हूँ मैं 460। और अब आप क्या करो, मिसाल दी है मैंने ये टोटल मार्क्स की, तो यहाँ पर 460 लिखने के बाद आप क्या करोगे, लेस स्लैश टीडी ग्रेटर। अब ये जो हेडर रो में जो टोटल मार्क्स था और ये डेटा कंटेनर में जो टोटल मार्क्स आ जाएगा जो 460, ये दोनों रो मर्ज हो जाएंगी, समझ गए ना आप। क्या करा, टेबल टैग शुरू किया, सबसे पहले हम हेडर, मान लो हमने पहले हेडर टेबल टैग करने के बाद हेडर रो बनाएंगे, लेस टी आर ग्रेटर रो टैग लिया, फिर लेस टी एच ग्रेटर, फिर नेम लिया, नेम लिखा लेस स्लैश टी एच ग्रेटर, फिर हमने डाला एक कॉलम लिया लेस टी एच ग्रेटर सब्जेक्ट लेस स्लैश टी एच ग्रेटर, फिर लेस टी एच और ग्रेटर यहाँ पर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद मैक्सिमम, फिर लेस स्लैश टी एच ग्रेटर, फिर लेस स्लैश टी एच ग्रेटर क्लोज कर दिया, फिर लेस टी एच ग्रेटर मिनिमम, लेस स्लैश टी एच ग्रेटर, लेस टी एच ग्रेटर टोटल मार्क्स। और अब जो टोटल मार्क्स का है फिर लेस स्लैश टी एच ग्रेटर बंद करके अब यहाँ क्या करो, लेस टी डी, और अब ग्रेटर मत लगाओ, ग्रेटर ना लगा के पहले आप रोज पेन का वो दो ROWSPAN कोड कोलन, 2 रोज को मर्ज कर रहे हैं तो 2, 3 को कर रहे हैं तो 3, कोड क्लोज करो और अब ग्रेटर लगाओ, और अब लिखो यहाँ 460 और कर दो लेस स्लैश टीडी ग्रेटर। तो ये जो टोटल मार्क्स वाला रो है, जो टोटल मार्क्स वाले हेडिंग वाली रो, दोनों मर्ज हो जाएंगी, समझ में आई। फिर बाकी डिटेल आप अगेन लेस स्लैश टी आर ग्रेटर को क्लोज करके फिर रो टैग लो, फिर डेटा कंटेनर पर सारी डिटेल लिखो। ये आपको समझ में अभी थोड़ा थोड़ा करके आएगा, एक साथ नहीं आएगा, कल परसों में भी और आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, कल और परसों में दोनों दिन में बहुत अच्छे से आप समझ लोगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम रो को मर्ज कर रहे हैं तो हमारा जो हेडर रो है
या तो हेडर रो से डेटा कंटेनर वाले कॉलम को, यानी दोनों रो का कॉलम मर्ज हो जाएगा। और या फिर हम जो डेटा कंटेनर है, आपस में दो डेटा कंटेनर को मर्ज कर रहे हैं तो वो दोनों रो मर्ज हो जाएंगी। इसी तरह हमें इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत ही दिमाग जो हमने सीखा था तब हमें भी लगाना पड़ा था, आपको भी लगाना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि 2 दिन में आपका ये बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर से मिलते हैं कल, एक टेबल बनाना फिर से बताऊंगी, उसमें समझ आएगा आपको ज्यादा। थोड़ा सा समझ में आज जरूर आया होगा और बाकी कल भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।